नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में इज़ माई ट्रिप कंपनी के बारे में देखेंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ कंपनी के रिलेटेड हमें आते हुए देखने को मिली है और उसकी वजह से कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनको हमें बहुत ही बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा। तो इस कंपनी के रिलेटेड क्या न्यूज़ है और उससे कंपनी के शेयर होल्डर को क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है उसके बारे में देखेंगे। तो इज़ माई ट्रिप प्रॉफिट क्रॉसेस इन 100 करोड़, ग्रोइंग एट 78% CAGR इन लास्ट 3 ईयर्स। तो इज़ माई ट्रिप इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी हमें इस साल के फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ का प्रॉफिट है वो क्रॉस करते हुए देखने को मिल रही है। और पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो CAGR है वो हमें लगभग 78% से यहाँ पर ग्रोथ होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। और साथ में कंपनी का अगर हम CAGR देखेंगे तो लगभग 78% का हमें देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से कंपनी पिछले 3 सालों में किस तरह की ग्रोथ कर रही है ये हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो कोविड की जो सिचुएशन है वो होने के बाद भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी पिछले अगर हमें 3 सालों में अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर जनरेट करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह से कंपनी का जो बिजनेस है वो कितना स्ट्रांग है वो हमें यहाँ से पता चलता है। तो पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो हमें शेयर मार्केट में यहाँ पर लिस्टेड होते हुए देखने को मिली है। लेकिन उस न्यू एज टेक्निक बिजनेस में अगर हम देखेंगे तो बहुत सी कम हमें यहाँ पर कंपनियां ऐसे देखने को मिलेंगी जो कि प्रॉफिटेबल है। और उसमें हमें यहाँ पर इज़ माई ट्रिप इस कंपनी का यहाँ पर नाम देखने को मिल रहा है जो कि हमें इंडिया की ओनली कंपनी यहाँ पर कंसिस्टेंटली ऐसा प्रॉफिट ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो बाकी की अगर हम न्यू एज टेक बिजनेस की कंपनियां देखेंगे तो उसके कंपेरेटिवली हमें इज़ माई ट्रिप ये कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है और यहाँ पर अपना बिजनेस है उसमें लगातार यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। वही इसके साथ में इंडिया के जो 100 यूनिकॉर्न्स है उसमें देखेंगे तो ये कंपनी हमें उसमें यहाँ पर ज्वाइन होते हुए देखने को मिली थी। और साथ ही में वही इसके साथ ही में अगर हम देखेंगे तो कंपनी की जो शुरुआत है उससे हमें कंपनी यहाँ पर प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। और जो कंपनी के यहाँ पर ओनर के पास उनके खुद के यहाँ पर फाइनेंशियल थे उससे हमें कंपनी यहाँ पर स्टार्ट होते हुए देखने को मिली है। तो एक बड़ी बात हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर एक बड़ी बात हमें कंपनी के रिलेटेड देखने को मिल रही है जिससे कंपनी हमें स्टार्टिंग से यहाँ पर प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। और इंडिया के जो 100 यूनिकॉर्न्स है उसमें कंपनी यहाँ पर हमें ज्वाइन होते हुए देखने को मिल रही है। तो दो बड़ी अपडेट हमें यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डर के लिए देखने को मिल रही है। तो कंपनी हमें जो लगातार यहाँ पर स्टार्टिंग से प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। वही अगर हम FY22 में देखेंगे तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 33 करोड़ का था। उसके बाद FY21 में कंपनी का अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो ये 61.4 करोड़ का हमें देखने को मिला था। और FY22 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखेंगे तो 105.7 करोड़ का हमें देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम 3 साल में भी देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो लगातार हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। और कंपनी हमें FY22 में पूरे साल में 105 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट करते हुए देखने को मिली। तो लगभग 100 करोड़ हमें कंपनी का जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर FY22 में देखने को मिला है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें कंपनी लगातार हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की नज़र से ये अच्छा स्टॉक हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इज़ माई ट्रिप इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म है। उसमें कंपनी लगातार हमें अच्छे यहाँ पर रिजल्ट देते हुए देखने को मिल रही है। और साथ ही में कंपनी जो प्रॉफिट में देखेंगे तो लगातार हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। और उसमें CAGR कंपनी का देखेंगे तो हमें 78% का पिछले 3 सालों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो पिछले 3 सालों में कंपनी की जो ग्रोथ है वो हमें लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वह अगर हम ईयर और एयर बेस में यहाँ पर देखेंगे तो अक्रॉस ऑल बिजनेस में हमें कंपनी लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही में मार्केट शेयर के बारे में कंपनी के देखेंगे तो कंपनी हमें लगातार उसमें मार्जिन से वो अपना यहाँ पर गेन करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कमीशंस और ऑपरेशन एफिशिएंसी और उसमें भी कंपनी हमें लगातार अपना परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रही है। तो अक्रॉस कंपनी के रिलेटेड हमें बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है जिसमें कंपनी हमें लगातार यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी का अगर हम एयर सेगमेंट देखेंगे तो कंपनी की अच्छी पकड़ हमें इस बिज़नेस में यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इससे कंपनी लगातार हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली थी। और उसके बाद कंपनी का जो फोकस है वो हमें नॉन एयर बिजनेस की तरफ जाते हुए देखने को मिला था। और उसमें भी कंपनी का जो ये होटल का बिजनेस है उसमें हमें अच्छी ट्रेंड देखने को मिली थी। और उसमें हमें कंपनी का जो CAGR है वो लगभग 70% से FY20 से लेकर 22 तक यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो पिछले 3 सालों में हमें कंपनी का जो होटल बिजनेस है उसमें भी हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसके साथ ही में हमें कंपनी स्ट्रेटेजिकली गेन इनऑर्गेनिक ग्रोथ में करते हुए देखने को मिली जिसके लिए हमें कंपनी
acquiring innovation companies across diverse travel segment and evolving into a complete travel ecosystem। कंपनी का जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है उसके सबसे बड़ा अगर हम रीज़न देखेंगे तो कंपनी इनोवेशन कंपनीज, साथ ही में जो ट्रैवल सेगमेंट है उसको डाइवर्स करते हुए देखने को मिली है, और उसके साथ ही में जो अपना ट्रैवल सेगमेंट है उसको यहाँ पर इकोसिस्टम में यहाँ पर कन्वर्ट करते हुए देखने को मिली है। और उसी की वजह से हमें कंपनी की जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है वो यहाँ पर लगातार होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी की जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है उसके लिए सबसे बड़ा जो रीज़न है वो देखेंगे तो कंपनी हमें इनोवेशन कंपनीज, साथ ही में ट्रैवल सेगमेंट को डाइवर्सिफाई और जो ट्रैवल इकोसिस्टम है वो यहाँ पर करते हुए देखने को मिली है। तो इसी वजह से कंपनी के जो बिजनेस है उसके साथ ही में हमें इनऑर्गेनिक ग्रोथ कंपनी के होते हुए देखने को मिली है। तो आज के दिन अगर हम देखेंगे तो FY22 में हमें कंपनी 100 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट करते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही में कंपनी अपना जो बिजनेस है उसे डाइवर्सिफाई करते हुए देखने को मिल रही है। पिछले अगर हम 3 साल में देखेंगे तो कंपनी का जो CAGR है वो हमें 78% से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और साथ ही में होटल बिजनेस का CAGR है कंपनी का 70% से हमें बढ़ते हुए पिछले 3 सालों में देखने को मिला है। और इंडिया के जो 100 यूनिकॉर्न्स है उसमें भी हमें ये कंपनी यहाँ पर इन्वॉल्व होते हुए देखने को मिली है। तो इन सब रीज़न की वजह से अगर हम देखेंगे तो इज़माइट्रिप इस कंपनी का शेयर है वो इन्वेस्टमेंट के नज़र से बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, और जिनका भी इस कंपनी में यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नज़र है वो यहाँ पर इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस में हमें कंपनी लगातार ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है, उसी वजह से कंपनी हमें आने वाले दिनों में एक अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिल सकती है। और साथ ही में अगर हम कंपनी की शुरुआत से देखेंगे तो कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है। ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कंपनी के जो लगातार प्रॉफिटेबल हमें होते हुए देखने को मिली है सभी सेगमेंट में, तो इन सब रीज़न की वजह से इज़माइट्रिप इस कंपनी के शेयर को अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड करेंगे तो हमें कंपनी एक अच्छा रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगी। और अभी हम देखेंगे तो कंपनी का शेयर हमें एक अच्छे करेक्शन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ ही में जिन्होंने भी इस कंपनी के शेयर को यहाँ पर हाई प्राइस पर खरीदा होगा तो वो यहाँ पर एवरेज करके चल सकते हैं ताकि उनका लॉस कम हो, और साथ ही में कंपनी के जो परफॉर्मेंस अभी हमें इंप्रूव होते हुए देखने को मिले उसकी वजह से कंपनी के शेयर होल्डर के लिए अच्छा प्रॉफिट हमें आने वाले दिनों में हो। तो इसी वजह से अभी जिनको इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो यह यहाँ पर कर सकते हैं, जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें लगातार इंप्रूव होते हुए देखने को मिले, और साथ ही में कंपनी का शेयर भी हमें अभी करेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।